सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम और मुहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला हबीबिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व सहाबिही उली सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइय्याया फ़रहबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिन जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफीकान गिरामी, आज हम लोग जिस शख्सियत के उर्स में हाजिर हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हैदराबाद वालों के ईमान की हिफाजत नहीं की, बल्कि मैं ये कहूँ कि उन्होंने मसलके आला हजरत के मिशन को जिंदा रखते हुए दुनिया भर के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त किया। आज उनके उर्स की पहली तकरीब है और अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स में जो तकरीर के अनावीन हैं वो ऐसे हैं कि ईमान की भी हिफाजत हो और बद मजहबों का रद्दे बलीग भी हो। आज मुझे जिस उन्वान को दिया गया वो ये है कि खौफे खुदा और फिक्रे आखिरत। हम जब अपने बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा लेते हैं, उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं दो चीजों से मामूर नजर आती है। इंसान को ये सोचना है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। क्या हम यूं ही बेकार पैदा किए गए? क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो यहाँ से ये मालूम हो गया है कि हम इंसानों की तख्लीक का मकसद यह है कि हम अल्लाह की रज़ाजूई में लगे। अब मालूम क्या हुआ
इंसान अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, उसकी रज़ा जुई के लिए बनाया गया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया सिजनुन लिल मुमिन, दुनिया मुसलमानों के लिए एक कैद खाना है। कैद खाना का मतलब आप जानते हैं? जो लोग दुनिया के कैद खाने में गए होंगे वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरी दुआ यही है कि मुसलमान उस चीज को देख न सके, वो उस कैद खाने से महफूज रहे। लेकिन कैद खाना ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के कैद खाने का एक उसूल होता है, जब कैदी वहां पर होता है तो जेलर की मर्जी के बगैर वो अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रख सकता है। जब तक जेलर की मर्जी ना हो वो कुछ खा पी नहीं सकता है। जब तक जेलर की मर्जी ना हो वो किसी दोस्त से नहीं मिल सकता है, वो किसी कैदी से नहीं मिल सकता है। मालूम ये हो गया है कि ऐ मुसलमानों, ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है। दुनिया बनाने वाले ने जो उसूल बनाया है, उसके रसूल ने जो उसूल बनाए हैं, उन्हीं उसूलों के मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा। जिस चीज को उसने हलाल किया है उसी चीज को तुम्हें खाना पड़ेगा। जिस चीज को हराम कर दिया है उसी के मुताबिक तुम्हें अमल करना होगा। जिससे मिलने का उन्होंने इजाजत दी है उसी से तुम्हें मिलना भी होगा, उसी से दोस्ती करनी होगी, उसी से रिश्तेदारी करनी होगी। और जिससे दूर नुफूर होने का हुक्म दे दिया है उससे कोई दोस्ती नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई रिश्तेदारियां नहीं है, चाहे वो अपना कितना ही अजीज और करीबी क्यों ना हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की बारगाह में पूरे अहले सुन्नत व जमाअत का ये इस बात पर इत्तेफाक है कि अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल जो है वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है। एक बार आपके बड़े शहजादे हजरत अब्दुर्रहमान आपसे अर्ज करते हैं, ऐ वालिदे गिरामी, मैदाने बद्र में मैं अबू जहल के साथ आया हुआ था और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। उस जंग में एक ऐसा मौका आया था कि आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। मैंने तलवार भी खींच ले कि आपका सर तन से जुदा कर लूं, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि आप हैं तो मेरे बाप, अगर आपको कत्ल करता हूं तो मैं बाप के साए से महरूम हो जाता हूं, अगर आपको मैं कत्ल करता हूं तो मैं यतीम हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने आपको जाने की मोहलत दे दी। हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक उसूल दे दिया है। इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुर्रहमान, ये तुम्हारे कुफ्र की कमजोरी थी। खुदा की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। आज तो रिश्तेदारों की छोड़ने की बात होती है तो लोग कहते हैं हम अपने मामू को कैसे छोड़ दें। मामू से हमारा नसब नहीं चलने वाला है, लेकिन बेटा से जरूर हमारा नसब चलेगा। बेटा वो है कि हमारी आने वाली नस्लें उस पर मौकूफ हैं। लेकिन कुर्बान जाओ खलीफा रसूलुल्लाह पर, उन्होंने ये उसूल दे दिया कि अगर दुश्मन बेटा भी हो तो उसकी कोई रियायत ना की जाए, बल्कि उसके साथ वही मामला किया जाए जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन के साथ किया जाता है। उनके अंदर खौफे खुदा कैसा था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि अशरा मुबश्शरा में पहली शख्सियत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। वो अजीम शख्सियत है जिनकी सहाबियत की शहादत कुरान मजीद ने दी है। वो अजीम सहाबी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा होने का शर्फ जिनको मिला है।
लेकिन जब किसी परिंदे को देखते तो ज़ारो कतार रोने लगते और ये कहते थे, ऐ परिंदे तू कितना खुशनसीब है, जहां चाहता है उड़कर जाता है, जिस शाख पे चाहता है बैठ जाता है, जो चाहता है खाता है, जो चाहता है पीता है, तुझे हिसाब किताब का कोई गम नहीं है कि मुझे इसका कोई हिसाब भी देना है। ऐ काश कि मैं परिंदा होता। जरा सोचिए, सिद्दीक़े अकबर वो है कि जो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं और वो खौफे खुदा में ऐसे लर्जा हैं कि वो ये आरज़ू करते हैं कि काश मैं परिंदा होता, ताकि क़यामत में हिसाब किताब का कोई गम न होता। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, दुनिया में कोई वो शर्फ हासिल न कर सका जो एक शर्फ हजरत उस्मान गनी को हासिल है कि आपके निकाह में नबी की 2 शहजादियां आई हैं। दुनिया में ये शर्फ किसी और को न मिल सका। आपका मामूल था जब कब्र पे जाते तो आंखों से ऐसे आंसू रवा होते थे कि आपकी रीशे मुबारक भीग जाया करते थे। आपके साथी आपसे अर्ज करते थे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप तो अशरे मुबशरा में से एक हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके बारे में तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे उस्मान ने 2 बार जन्नत खरीदी है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके सामने जब जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो आप रोते नहीं हैं, लेकिन जब कब्र पे आते हैं तो ये ज़ारो कतार रोना क्यों शुरू कर देते हैं, ये आंसू क्यों निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो यहाँ कामयाब हो गया और मंजिलें उसके लिए आसान से आसान तर होती जाएंगी, और जो यहाँ फंस गया आखिरत की सारी मंजिलों में और फंसता चला जाएगा। इसलिए जब मैं कब्र पर आता हूँ तो इसकी हौलनाकी से मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे यहाँ से आसानी से निजात दे। जरा सोचिए, वो सहाबाए किराम है, लेकिन खौफे खुदा में कैसे लर्जा है। खौफे खुदा उनके दिल में कितना है, ये याद रखिए। वो अजीम शख्सियतें हैं जिनका कोई भी काम अल्लाह और रसूल के मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ करता। वो अपना हर काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक किया करते थे और उनकी खुशनुदी के लिए किया करते थे। आइए, ताबईन का जमाना है। हजरत इमाम अब्दुल रहमान इमाम औज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के जलीलुल कद्र मुहद्दिस, जलीलुल कद्र फकीह हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम असर हैं। उनको एक बार मुल्क शाम में रहा करते थे। मुल्क शाम के एक बड़े अमीर आदमी ने दावत देने की कोशिश की, हुजूर आप हमारे वहाँ दावत को कबूल फरमा ले, लेकिन इमाम औज़ाई उसके लिए तैयार नहीं हुए। वो मुसिर रहा, हुजूर हमारे वहाँ दावत में तशरीफ लाए। आप उसके इसरार के बाद दावत को कबूल करने के लिए राजी हुए, लेकिन उसके लिए आपने 3 शर्तें रखी हैं। ये याद रखो, जो अपने किसी अजीम बुजुर्ग को बुलाना चाहता है तो उनकी सारी शर्तें मंजूर हुआ करती हैं। अगर आप हुजूर कायदे मिल्लत को अपने वहाँ बुलाना चाहते हैं, वो अगर कोई शर्त रखे तो आप सारी शर्तें मानने को तैयार होंगे कि हुजूर जो भी शर्त हो बस आप तशरीफ ले आइए, आपके कदमे नाज हमारे घर में पड़ने चाहिए, तबर्रुकात हमें हासिल करने हैं। इमाम औज़ाई ने 3 शर्तें रखी। एक शर्त ये रखी कि मेरी मर्जी होगी, मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ बैठूंगा, तुम्हें कोई एतराज का हक नहीं होगा। हुजूर ये शर्त मंजूर है। दूसरी ये शर्त है कि मैं खाने में जो चाहूंगा वो खाऊंगा,
तुम किसी चीज के खाने पर मुझे मजबूर नहीं करोगे। हुजूर ये भी शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त यह है कि खाने से फारिग होने के बाद मैं एक काम करने को कहूंगा, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। हुजूर तीनों शर्तें मंजूर हैं। जब वक्त मुकर्ररा पर इमाम औज़ाई पहुंचे हैं तो जब किसी अमीर आदमी के वहां दावत होती है तो उस शहर के बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मालदार, यहाँ तक कि आज के जमाने में नेता, ये सब पहुंचे रहते हैं। उस जमाने के भी हुक्मा लोग पहुंचे हुए थे, ये सारे लोग मौजूद थे। जब इमाम औज़ाई पहुंचते हैं तो जहां जूता उतारने की जगह थी वहीं पे बैठ जाते हैं। जहां जूता उतारने की जगह थी वहीं बैठ जाते हैं। अब जो मेजबान था उसने बहुत दिल में चाहा कि यहाँ से हजरत उठ जाएं, लेकिन क्या करे, जो शर्त थी उस पर अमल करना है। जब दस्तरखान बिछा दिया गया, अनवाउ अक़साम के डिशें लगा दी गई, एक अमीर आदमी के वहाँ दावत हो और वो भी जब अपने जमाने के इमाम को बुलाए तो खाने का एहतमाम कितना होगा आप सोच सकते हैं। अगर किसी अमीर के वहां दावत का कभी साबका पड़ा हो तो सोच सकते हैं। तरह तरह की डिशें, हर किस्म के अनवाओ अक़साम से दस्तरखान भरा हुआ। इमाम औज़ाई की बारगाह में मेजबान अर्ज करता है, हुजूर दस्तरखान लगा दिया गया है, आप तशरीफ ले चले। दस्तरखान पे इमाम औज़ाई पहुंचने के बाद फरमाते हैं मेजबान से, घर से एक सूखी हुई रोटी लेकर के आओ, मैं सूखी रोटी खाऊंगा। लेकिन वो सोचता रहा, इतने किस्म के अक़साम लगाए हैं, ये सब तो अपने इमाम के लिए लगाया है, लेकिन इमाम है कि एक सूखी रोटी मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन शर्त यही है, एक सूखी रोटी लेके आता है, इमाम औज़ाई उसको खाते हैं। जब सब लोग खाने से फारिग हो जाते हैं उसके बाद इमाम औज़ाई ने मेजबान को यह हुक्म दिया कि एक गरम तवा लेकर आया जाए। जब गरम तवा लेकर आया गया, इमाम औज़ाई उस पर खड़े होकर के लोगों को वादो नसीहत फरमाते हैं, आखिरत के अमाल के आखिरत के लिए उन्हें ध्यान दिलाते हैं। उसके बाद ये इरशाद फरमाते हैं कि आज जिन लोगों ने भी इस दस्तरखान से अनवाओ अक़साम के अल्लाह के का रिज़्क़ जो खाया है, इस तवे पर आकर वो शुमार कर दे कि मैंने क्या क्या खाया है, मैंने क्या क्या खाया है। सब लोगों के होश उड़ गए, या अल्लाह ये क्या हुआ। इमाम औज़ाई हैं, वो तो तवे पर खड़े होकर के वो इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन हमें ये ताकत नहीं है कि हम गरम तवे पर खड़े होकर के आज ये शुमार करा दे कि हमने चिकन फ्राई खाया है, हमने डिश खाया है, ये फला डिश खाई है, ये मटन है, ये बिरयानी है, ये कबाब है, ये कोरमा है। हम कैसे शुमार करा सकते हैं। ये गरम तवा है, हमारा पाँव जल जाएगा, हमारे होश उड़ जाएंगे। सबने अर्ज की, हुजूर हम कैसे कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। हजरत इमाम औज़ाई ने फरमाया, जिस तरह से मैं खड़ा हो सकता हूँ तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते हो। इमाम औज़ाई से लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये आपकी करामत है कि आप तवे पर खड़े होकर के इरशाद फरमा सकते हैं, लेकिन हमें ये ताकत और कुव्वत नहीं है। इमाम औज़ाई ने फरमाया, प्यारो मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज दुनिया का ये गरम तवा है, इस पर खड़े होकर के एक वक्त खाई हुई नेमतों को शुमार कराने की ताकत नहीं रखते हो। कल क़यामत के दिन दुनिया का तवा नहीं होगा, पीतल की जमीन होगी, आज और सूरज सवा नेज़े की दूरी पर होगा। जरा सोचो जमीन कैसी तपती हुई होगी, किस तरह से तप रही होगी, लोगों के हाल कैसे होंगे। किसी का भेजा खोल रहा होगा, कोई पसीने में डूबा होगा, कोई उसमें डुबकी लगा रहा होगा। उस वक्त तुम्हें जिंदगी में एक वक्त खाई हुई नेमत को शुमार नहीं कराना है, तुम्हें उस वक्त पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे के जो भी अल्लाह की नेमतें तुमने खाई हैं, जो भी अल्लाह की नेमतें पाई हैं, उन सब का हिसाब देना है। जरा सोचो, क्या कल क़यामत के दिन भी तुम किसी करामत का इंतजार करोगे। जरा सोचिए, आज सिर्फ एक वक्त के नेमतों का जिक्र करना है, लेकिन उसकी ताकत नहीं है। कल आखिरत में हमें एक दिन, आज हुजूर शहबाज़े दक्कन के उर्स में आए हैं, जो लंगर तनाउल किया है, सिर्फ उसको नहीं शुमार कराना होगा, पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे को शुमार करना होगा।
वहां पे कोई करामत नहीं चलेगी। वहां हर शख्स अपना हिसाब देगा, कोई आपका हिसाब देने नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारो, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत को संवारो। लेकिन आखिरत संवरेगी कैसे, ये भी एक मौजू है। संवरेगी कैसे? वो संवरेगी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन है? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे बंदों में सबसे ज्यादा जो मुझसे डरते हैं वो उलमा की जमात है, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, इन्नमल उलमाउ वरिसतुल अंबिया। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। लेकिन अब हालात बड़े दिगरगू हो गए हैं, अब समझ में आता नहीं आलिम है क्या वो भी अंबिया का वारिस कहलाने का हकदार है? जो ये कहता हो कि नबी के दीवार के पीछे का इल्म नहीं, क्या वो भी अंबिया का वारिस कहलाने का हकदार है? जो कहता हो नबी का इल्म जानवरों और पागलों जैसा है। मेरे अजीजों, इस तरह से शुमार कराएं तो एक लंबी फहरिस्त आएगी। लेकिन याद रखिए, नबी का वारिस वो है जो ये कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नबी का वारिस वो है जो ये कहता हो कि खुदा की कसम मेरे कान इस बात के सुनने से बहरे हो जाए, जो ये कहता हो कि नबी के बोलो बराज नापाक है। जरा सोचिए, नबी के वारिसीन के दामन में आ जाओ। जो नबी के वारिस हैं उनके दामन में आ जाओ तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सिर्फ दामन में आ जाने से आखिरत कैसे संवरेगी, मैं एक मिसाल देके रुखसत हो जाऊं। हजरत शेख सादी ने बोस्ता में एक हिकायत लिखी है। फरमाते हैं, एक रोज मैं बाजार से गुजर रहा था, मैंने देखा कि फूलों का एक अजीम गुलदस्ता खूबसूरत सा सजाकर ऊपर रखा गया है। फूलों के शायाने शान, उनको ऊंचे मर्तबे पर मकाम पर रखा गया है। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उन खूबसूरत फूलों के गुलदस्तों को जो घास से बांधा गया है। मैंने दिल में सोचा, ऐ अल्लाह, मैंने ये दिल में सोचा, ये फूल तो इज्जत के लायक हैं, ये तो बड़े खूबसूरत हैं, खुशबूदार हैं, इनको ये मकामो मर्तबा दिया गया, ये इसके हकदार हैं, ये इसके लायक हैं। लेकिन इन घासों को ये मकामो मर्तबा कैसे हासिल हो गया? ये घास तो वो है जिनको हम सुबह शाम अपने कदमों से रोते हैं। ये घास तो वो है जिनको हमारे जानवर अपना चारा बना लिया करते हैं। फिर इनको इस इज्जत के मकाम पर क्यों रखा गया है? जब घास ने ये हजरत शेख सादी की बात को सुना है तो घास ने जवाब दिया, ऐ शेख सादी, ऐ सादी, क्या तुम्हें ताज्जुब है कि मुझे इस ऊंचे मकाम पर क्यों रखा गया है? तो सुनो कि मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मुझे कोई ऊंचे मकाम पर रखे। मैं इसी लायक हूँ कि तुम मुझे अपने कदमों से रो दो। मैं इसी लायक थी कि तुम्हारे जानवर मुझे अपनी खुराक बनाए। लेकिन मैंने इन फूलों से मोहब्बत की है, मैं इनके चमनों में रही हूँ, मैं इनके कदमों में निसार रही हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। जब आज माली ने इनको ऊंचे मकाम पर सजाया है तो इन फूलों ने हम पे ये करम किया है कि ये नजर रहमत की है कि हम गुनाहगारों को भी, हम जैसे खसीस चारों को भी अपने कदमों से लिपटने का ये
मौका दे दिया है और ये शर्फ बख्शा है। तो इमाम शेख सादी इस वाक़े को बयान करके ये नतीजा निकालते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हमसे आकार गुनाहगार हैं, लेकिन जिन शख्सियतों से हम मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलते हैं, जिनकी पैरवी करते हैं, वो ऐसे इज्जत के लायक हैं, वो ऐसे इज्जतदार लोग हैं। जब कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको ऐसे अजीम मकाम पर फायज करेगा तो उनकी रहमत ये होगी कि वो हम गुनाहगारों को भी अपने कदमों में रहने का मौका अता करेंगे। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, दुनिया में भी ईमान की हिफाजत होगी और आखिरत में उसका समरा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे, मसलके आला हजरत पर चलाए और अपने महबूबों की मोहब्बत हमें अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।